भाई थोड़ा जल्दी चलाइए, देर हो रही है। बहुत जल्दी में है, किधर बड़ी सेल लगी दिखती है। बस बस बस। हाँ रिक्शा से ज्यादा तेरे हाथ चलते हैं क्या? 500 का नोट दे इधर मेरे को। ये तो मेरा। अरे मैंने बिठाया था ना उसको, तो तेरा हिसाब मैं छुट्टा करूंगी, समझा? 500 के नोट के साथ मोबाइल फ्री। अरे वाह। मैडम जी पता है आपको, अगर किसी का मोबाइल चोरी हो जाए तो इसमें बहुत सारे ऐसे फंक्शन है कि सामने वाला आपको पकड़ सकता है। हाँ तो मैं कौन सा ये मोबाइल रखने वाली हूँ? जिसकी चीज उसको, तू इधर ही ठहर, समझा? Doctor, I've mailed you my wife's report. Any possible chances of her conceiving? Any treatment? Anything at all? I've read the report, Mr. Bhanushali. The wife can't conceive. No treatment can help her. I'm sorry. Okay, doctor. UK, जर्मनी, फ्रांस सब जगह बात कर ली, लेकिन कहीं से कुछ उम्मीद नजर नहीं आ रही। इसका मतलब शॉर्वरी जरूर किसी जादू टोने के चक्कर में फंस गई है। मैं मां बनूंगी, हमें बच्चा होगा। डॉक्टर के कहने से क्या होता है? वो भगवान थोड़े हैं। कहते हैं विश्वास हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। माँ अब सब ठीक हो, वही होगा जो हम चाहते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चै नमः। आंखें खोल मेरी बच्ची, तेरी विधि पूर्ण हुई। अब संतान प्राप्ति के लिए तुझे एक कठिन क्रिया करनी होगी। बड़ा कदम आगे। विश्वास हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। विश्वास हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। एकदम डरावनी सी जगह है ये तो। हेलो। हाँ, ये तो शर्वरी की आवाज न थी। हाँ, उसकी सहेली निशा होगी। निशा, शर्वरी की दादी बोलू छु बेटा। दिशा चौंक क्यों गई? बेटा शर्वरी बता कर गई है हमें कि वो अपनी सहेली से मिलने जा रही है। अच्छा सुन, तू ना जरा उसे याद दिला देना कि जो बादाम और सूखे मेवे मैंने उसे दिए हैं ना, वो खा ले। क्या है ना बेटा, वो पेट से है, ऐसे में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। चल रखती हूँ बेटा। जय श्री कृष्ण। ऐसी जगह में सहेली, कैसे अजीब अजीब सहेली बनाते हैं अमीर लोग। इसे एक ही बार में आधा काटना है तुझे। अगर तू काट पाए तो संतान का सुख तेरी झोली में समझना। अभी तो इसकी दादी बोली कि ये पेट से है, तो ये बाबा क्यों बोल रहा है कि बच्चा आएगा? ये क्या गड़बड़ घोटाला करने में लगी है मिसेस भानुशाली? हाँ,
मिसेस भानुशाली घर पे तो झूठ बोल कर आई है कि फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, पर यहाँ तो कुछ और ही गड़बड़ कर रही छे। फोन, इसके फोन का क्या करूं? कितनी डरावनी था। रुको! इस चाकू से तेरी यह क्रिया पूर्ण नहीं होगी। अगर एक ही बार में ये कट नहीं पाया तो तेरा निश्चय किसी काम का नहीं रहेगा, न विश्वास। वो उठा और कर ले क्रिया पूरी। जा। सत्यानाश! ए बंगाली जादूगरनी, अपना बच्चा कैसे गिराई? तेरी वजह से मेरे पार्थ का वंश खत्म होगा, तेरी वजह से। मुझसे मेरी खुशियां छीनने वाली अब तू ही लौटाएगी वो खुशियां। मुझे मेरा पोता चाहिए, वरना मैं अपने बेटे को खो दूंगी। मुझे मेरा पोता चाहिए। I'm so sorry. आप कभी माँ नहीं बन सकते। मुझे मेरा पोता वार कर इस पर, तेरी मुराद पूरी हो जाएगी, तेरी संतान का वर प्राप्त होगा। वार कर इस पर। शौर्वरी, शौर्वरी, क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? बात छोड़ो, मुझे क्रिया खत्म करने दो वरना संतान प्राप्ति नहीं होगी। मेरा दिमाग खराब हो गया है। चलो यहाँ से। बात छोड़ो मेरा हाथ, मुझे पूजा खत्म करने दो। छोड़ो। Shut up! हाथ सीधे रखो अपना। पूजा कर। झूठ बोला तुमने मुझसे। इतना सब कुछ कर रही थी और मुझे कुछ बताया तक नहीं। हाँ तो बताती तो तुम मुझे जान नहीं देती। कभी करने नहीं देता मैं तुम्हें। तुम्हारे इस पागलपन में मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं देता। पार्थ, तुम समझते क्यों नहीं हो? यहाँ सिर्फ तुम्हारी और मेरी खुशियों की बात नहीं है। दादी जी, दादाजी, घर वालों को बच्चा चाहिए, उन्हें उसकी तड़प है। तड़प मिटाने का ये कोई रास्ता नहीं है। ये रास्ता सिवाय तकलीफ और झूठी उम्मीदों के अलावा और कुछ नहीं देगा। शौर्वरी, अगर भगवान भी आकर मुझे चॉइस देना कि तुम में और बच्चे में से किसी एक को चुनना हो, तो मैं तुम्हें चुनूंगा, बिकॉज आई लव यू। लेकिन पार्थ, मेरे एक सवाल का जवाब दो। अगर यही चॉइस तुम्हें मिले और तुम्हें मुझ में और बच्चे में से किसी एक को चुनना हो, तो तुम किसे चुनोगी? बोलो शौर्वरी, बोलो। था कि बड़े लोग एकदम गंगा स्नान करके संत की तरह रहते, लेकिन ये लोग भी एक दूसरे को टोपी पहनाते। किसके बारे में बात कर रही है? अरे वो मेरा विजय ना, भानुशाली, उसकी जो बाड़ी है उसको देखा आज मैंने। उसकी बीवी को भी जानती है? उन दोनों की फोटो छपी थी ना एक दिन अखबार में, तो आज मैंने उसको देखा तो झट से पहचान लिया। और तेरे को एक बात बताऊं पारुल, उसकी जो बाड़ी है ना वो तेज है। वो अपने परिवार को झूठे मक्खन में लपेट रही है कि वो पेट से उसके पेट में बच्चा है। लेकिन एक बात बताऊं, उसके पेट में बच्चा नहीं है। मेरे हिसाब से उसके पेट में सिर्फ गैस है, गैस। क्या बोल रही है? अरे आज मैंने खुद देखा उसको। वो डमरू वाले बाबा होते हैं ना जो जादू वादू करते हैं, उनके पास बैठी थी, कटहल काट रही थी बच्चा पाने के लिए। तुझे ना कोई धोखा हुआ होगा। नहीं पारू, धोखा नहीं था। मैंने खुद अपनी आई साइड से देखा और ईयर साइड से सुना। लेकिन जाने देना, आपड़ू बात करे से तेनी, हम इस खबर का बहुत फायदा उठा सकते हैं। ये तो एकदम ढंढना वाला सीन हो गया। तो भानुशाली की बीवी के बारे में इतना बड़ा राज जानती है, ढंढना। और तो इस बात को छुपाने के लिए उनसे करारे नोट्स चाहिए तेरे को, समझी? फालतू सपने थे पारू।
उसी बात के लिए वो मुझे फालतू में रोकड़ा क्यों देंगे? उसकी जगह मैं होती ना और कोई मुझे फोन करता तो मैं तो खुद ही घर वालों को जाके सच्ची सच्ची बता देती कि मेरे पेट में कोई बच्चा नहीं है। हाँ, फालतू में प्राण जाए लेकिन अपने बटुए से रोकड़ा ना जाए ना। थोड़ा फर्क छे तेनी। तू होती तो दमड़ी देखती है ना, बड़े घर की औरतें इज्जत की चमड़ी देखती है कि कहीं दाग ना आवे, समझी? मारा तेरी बात तो तेरी सही छे पारुल। तभी तो उसने सारे घर वालों को अपने झूठ में लपेट रखा है। नहीं, आज तुम्हारे पास कई बात तो दूर जाने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगी। जा रही हूँ क्योंकि अब समझ गई हूँ मैं पार्थ की जिंदगी में या तो मैं रह सकती हूँ या उसकी खुशियाँ। मैं स्वार्थी नहीं हूँ। मेरे पीछे से पार्थ का और घर परिवार का ख्याल रखना बाप की जिम्मेदारी है। छोड़कर जाने की हिम्मत है तो बताकर जाने की हिम्मत भी कर लेती। तो क्या करती पार्थ? मेरे पास दो ही ऑप्शन थे। एक तुमने मना कर दिया और दूसरा जाने दो मुझे बात। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मैं भी तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, लेकिन पार्थ हम साथ भी तो नहीं रह सकते। तुम्हें बच्चा ना दे पाने का दुख, तुम्हें परिवार से दूर करने का गिल्ट, घुट-घुट कर मर जाऊंगी मैं पार्थ। और मैं जानती हूँ तब तुम्हें आज की बात का बहुत दुख होगा, इसलिए बेहतर यही है
तुम्हें यहाँ से चले जाओ। तुम्हें कसम है मेरे जाने के बाद अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना। किसी ऐसे को चुनना जो तुम्हें इस परिवार के रिश्तों से फिर से जोड़ दे और तुम्हें एक सुंदर सी बेटी थे, गबरू सा बेटा भी। ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। जाओ, जितना दूर जाना चाहती हो। तुम जितना दूर जाओगी हमारे बीच की गांठें उतनी ही कसती जाएंगी। आदतों में तू ही ख्वाहिश मेरी, जीने के लिए तू जरूरत बनी। जब प्यार किया था तब प्रैक्टिकल नहीं हुआ, तो अब प्रैक्टिकल कैसे हो सकता? दिल से दिल तक, दिल से दिल तक, धड़कनों पे देके दस्तक, उठे दिल से जाए दिल तक। मैं जानती थी नहीं कर पाऊंगी, लगा एक बार कोशिश करती हूँ। माँ को कल सब कुछ बता देगी, उसके बाद सबको सब कुछ कह देगी। तो झूठ नहीं बोला जाता। तुम चिंता मत करो, मैं कल माँ को सारी सच्चाई बता दूंगा। नहीं, माँ को वचन मैंने दिया था, अब ये वचन और उनका दिल तोड़ने का पाप भी मैं ही करूंगी। अरे शौर्वरी, वो जय श्री कृष्ण पापा जी। जय श्री कृष्ण। माँ इंदु इस वक्त गार्डन में होगी, लगी होगी अपने पेड़ पौधों की सेवा में। हाँ, मैं उनसे वही मिली थी। शौर्वरी बेटा। जी पापा जी। ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? जरूर डॉक्टर को नहीं दिखाया होगा ना? एक मिनट, मैं अभी फोन कर। नहीं पापा जी, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी। ठीक है। देखो बेटा, एक बात का ख्याल रखना, हमेशा खुश रहो, हंसती खेलती रहो, क्योंकि ऐसी हालत में तुम खुश रहोगी तो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे दोनों के लिए अच्छा रहेगा। सिर्फ माँ को सच बताना काफी नहीं होगा, मुझे उन्हें राजी करना होगा सबको सच्चाई बताने के लिए। नहीं, माँ के सामने जाकर शायद सच कहने की हिम्मत ही ना कर पाऊं। माँ, माँ आपसे बात करनी थी। मैं वो बताना चाहती हूँ कि वो मेरा। क्या बात है बहू?
घर का बड़ा होने के नाते सबका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। जो भी बात है खुलकर कहो। बा, एक माँ बनने वाली औरत के लिए शांति और सुकून की बहुत जरूरत होती है ना। साची बात बहू, आसपास शांति हो तो एक औरत के मन को सुकून रहता है, जिसका सीधा असर बच्चे के स्वभाव पर पड़ता है। वही तो बा, मैं ना सोच रही थी क्यों ना हम पार्थानी शौर्य को हमारे फार्म हाउस पर भेज दें। वहां पर कितनी शांति और सुकून है, और फिर नौकर चाकर भी तो है वहां उनकी देखभाल करने के लिए। पर ये बात कुछ जमी नहीं। जिस बेटे के लिए इतना तड़पती रही, उसे खुद ही अपने से दूर भेज रही हो। भाई तो घोटाड़ो अच्छे। अरे तू અહીંયા છે? શું થયું? अरे शौरवरी बहू तुझे पूछती हुई आई थी, मैंने उसे गार्डन में भेज दिया। अब वो ढूंढती हुई गार्डन में गई है। जल्दी जल्दी जा, मैं अभी आता हूँ। माँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा। शौरवरी गार्डन चली गई है। अरे गार्डन में तो तेरे बापूजी भी हैं। अरे वाह, बापूजी और उस बंगालन का आमना सामना। बा, कहीं कुछ हो ना जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, तेरे बापूजी ने उसे दिल से माफ किया है। चल चल के देखते हैं ससुर बहू की पहली ढंग की मुलाकात। साथ में बैठकर चाय, दवाई, पर ऐसी क्या बात कर रहे होंगे बापूजी? अरे मजा तो तब आएगा जब दोनों के बीच में पटाखे फूटे। नहीं बा, वो मैं दिवाली के पटाखे के बारे में बात। बस बस बस। हे श्रीनाथ जी, बस ऐसे ही मेरे बच्चों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो। ये दादे पोते के बीच में भी सब कुछ पहले जैसे हो जाए। अरे बा, देखिए तो बापूजी इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? ऐसा क्या कह दिया होगा मंगालन ने? अब तक तो मां से बात कर ली होगी शौर्य ने। कहा था कि बात होने के बाद फोन करेगी, लेकिन अब तक। हेलो।